देखिए, अब ये जो छठा अध्याय है इसके अंदर ध्यान योग के बारे में बात की गई है। इस अध्याय में भगवान ने बताया है कि असल में ध्यान लगाना किस तरह से चाहिए और क्यों लगाना चाहिए। और इसीलिए ये जो अध्याय है ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, हम सभी का मन जो होता है इधर उधर भटकता रहता है। मन भटकता है यानी हमारा ध्यान जो है भटकता रहता है इधर उधर। कभी इस चीज के बारे में सोच रहे हैं, कभी उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा होता है। तो हमारे ध्यान को भटकने से बचाने के लिए उसे किसी एक चीज पर लगाना चाहिए। और वो चीज क्या है? वो चीज है आत्म। अब देखिए, कुछ किताबों में आत्म शब्द जो है उसको आत्मा माना गया है, पर आत्म शब्द से मतलब स्वयं होता है और यही शब्द का अर्थ यहां पर सही है। यानी हमारे ध्यान को भटकने से बचाने के लिए हमें पूरा ध्यान स्वयं पर लगाना चाहिए। अब भगवान इस चीज को कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कर्म करता है वो व्यक्ति ही कर्मयोगी है, वही व्यक्ति ज्ञान योगी है और वही व्यक्ति सन्यासी है। पर अगर कोई निष्काम भावना से कर्म इसलिए कर रहा है कि उसको मोक्ष मिल जाए, तो इसका मतलब वो कर्मयोगी या ज्ञान योगी या सन्यासी नहीं है। यानी फल की इच्छा के बिना कर्म करो तभी मोक्ष मिलेगा, पर मोक्ष की इच्छा से अगर कर्मयोग करोगे तो वो कर्मयोग नहीं रह जाएगा। दूसरी चीज जो यहां पर बताई गई है कि व्यक्ति जो होता है खुद ही अपना दोस्त होता है और खुद ही अपना दुश्मन होता है। यानी आदमी चाहे तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आदमी अगर चाहे तो अपने आप को बर्बाद कर ले, कोई भी उसको नहीं रोक सकता। यानी कोई दूसरा व्यक्ति हमें आबाद या बर्बाद नहीं कर सकता। हमारे खुद के कर्म ही होते हैं जो हमें आबाद या बर्बाद करते हैं। कर्म किसके लिए करते हैं? कर्म हम करते हैं खुद के लिए, यानी स्वयं के लिए। इसलिए व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र होता है और स्वयं ही अपना दुश्मन होता है। अब देखिए, इस चीज को समझिए कि अगर किसी व्यक्ति को आभास हो जाए कि जो मैं कर रहा हूं उसमें अभी तो सुख मिल रहा है पर आगे जाके दुख मिलेगा, तो फिर वो अच्छा साहित्य पढ़कर, अच्छी संगति कर कर अपना भविष्य जो है उसको संवार सकता है। पर सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति को आभास ही नहीं है इस चीज का, तो फिर उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। और जीवन में वही व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है जो कि आत्मजयी होता है। आत्मजयी यानी जिसने खुद को जीत लिया है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। परमानंद से यहां पर तो भगवान श्री कृष्ण का अर्थ है मोक्ष, पर अगर कोई स्टूडेंट है उसको परम आनंद किस चीज में प्राप्त होगा? भाई, जिस लक्ष्य के लिए वो पढ़ाई कर रहा था, अगर वो लक्ष्य उसे मिल जाए तो उसे परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अब अर्जुन पूछता है कि ये जो आत्मजयी व्यक्ति आपने बोला है इसके लक्षण क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे? अब भगवान कृष्ण बताते हैं आत्मजयी व्यक्ति कौन होता है। देखो, जिसने अपने मन को जीत लिया है, जिसे सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान और अपमान किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो व्यक्ति आत्मजयी है। जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना एक जैसा है, वो व्यक्ति आत्मजयी है। जो दोस्तों और दुश्मनों के लिए समान भाव रखता है, जो ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति या नीच से नीच व्यक्ति के लिए समान भाव रखता है, और जो सभी उपयोगी और अनुपयोगी वस्तुएं और व्यक्तियों का समान रूप से आदर करता है, वो व्यक्ति आत्मजयी होता है। और जो भी व्यक्ति इस प्रकार की अपनी भावना कर लेता है उसे वो वाली परम शांति मिल जाती है जो मुझे यानी कि भगवान कृष्ण को प्राप्त है। अब अर्जुन पूछता है कि इस प्रकार की परम शांति को प्राप्त करने के लिए और आत्मजयी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? और फिर भगवान ध्यान योग के बारे में बताते हैं कि ध्यान योग को करना किस तरह से चाहिए। अब भगवान बताते हैं कि योगी को एकांतवास करना चाहिए, यानी अकेले बैठना चाहिए। सभी प्रकार की इच्छाओं को छोड़कर पूरा ध्यान अपने में यानी स्वयं में लगाना चाहिए। यानी
ध्यान योग लगाने के लिए जो सबसे पहली शर्त है वो ये कि व्यक्ति को अकेले किसी खाली जगह पर बैठना चाहिए और फिर अपना सिर और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आंखों को आधा खुला रखकर अपने नाक की नोक की तरफ देखना चाहिए। लंबी लंबी और गहरी गहरी सांसें लेते हुए और छोड़ते हुए अपने दिमाग को विचारहीन करने का प्रयास करना चाहिए। विचारहीन समझ लीजिए। देखिए, जब आप शांति से बैठते हो तो आपके दिमाग में 100 तरह के विचार आते हैं। आपको अपने दिमाग को एकदम ब्लैंक कर देना है, ब्लैंक। आपको केवल और केवल यह कोशिश करना है कि आपके दिमाग में कोई भी विचार ना आए। ऐसा करने से आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है और जब किसी भी व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। अब भगवान यहां पर यह चीज भी बताते हैं कि अर्जुन, तुम्हें ध्यान योग की विधि तो मैंने बता दी, पर मन को वश में करना बहुत ही ज्यादा कठिन काम होता है और मन को वश में करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है अभ्यास और दूसरा होता है वैराग्य। अब इस चीज को जरा सा समझ लीजिए। मन को वश में करने के लिए भगवान पहली चीज अभ्यास कह रहे हैं। देखिए, एक छोटा बच्चा होता है, वो बार बार गिरता है, बार बार उसको चोट लगती है, लेकिन वो डटा रहता है और बहुत थोड़े या ज्यादा समय के बाद आखिरकार बच्चा जो है वो चलने लगता है। जितनी बार ध्यान लगाते समय मन भटके, उतनी बार उस ध्यान को वापस खींच के लाओ और अपने ऊपर खुद पर टिका दो। शुरुआत में आप बार बार गिरोगे, पर अल्टीमेटली आप अपने ध्यान को अपने खुद पर लगाना सीख जाओगे। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज जो भगवान कह रहे हैं कि मन को वश में करने के लिए वैराग्य की भावना जरूरी है। देखो, जैसे ही किसी व्यक्ति को ये चीज समझ में आता है कि कामनाओं की या इच्छाओं की कोई अंत नहीं है, एक पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। भाई 10,000 रुपए मिलते हैं तनख्वाह में, तो चाहेंगे कि 20,000 हो जाए। 20 हो जाएंगे तो इच्छा खत्म नहीं हो जाएगी, फिर लगेगा कि 40 हो जाए। 40, 50, 60, 1 लाख, 2 लाख, 10 करोड़, वो भी कम लगते हैं। यानी आदमी खत्म हो जाता है, उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। पर अगर किसी आदमी को यह चीज समझ में आ जाए कि मेरी इच्छाएं जो हैं वो बढ़ती ही चली जाएंगी और जितनी ज्यादा इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी, उनको जब तक मैं पूरा नहीं करूंगा तब तक मुझे दुख ही रहेगा, यानी मैं हमेशा दुख की स्थिति में रहूंगा। तो सुख पाने का केवल एक तरीका है कि इच्छाओं को खत्म करा जाए। यानी जितना जरूरी है बस उतना ही कमाने का या उतना ही प्राप्त करने की कोशिश की जाए, दैट्स इट। तो उस व्यक्ति का जो मन है वो उसके वश में हो जाएगा, उसका जो ध्यान है वो अपने आप में लगने लग जाएगा। अब अर्जुन यहां पर एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है भगवान से कि भगवान, आप कह रहे हो कि मन को वश में करना बहुत ही कठिन है और ध्यान योग का अगर मैं पालन करूंगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा, पर मान लीजिए कि मैं अपने ध्यान को उस लेवल पर लेके जाऊं, पर उससे पहले ही अगर मान लीजिए मेरी मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या होगा? बहुत ही सही सवाल है भाई। मोक्ष प्राप्ति के लिए ये सब चीजें कर रहा हूं, पर अगर मृत्यु के बाद मुझे मोक्ष ही नहीं मिला तो मेरी तो पूरी जिंदगी ही बेकार हो जाएगी कि मैंने सुखों को भी नहीं भोगा और पूरी जिंदगी बस तप ही करता रह गया। अब भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, जो बहुत ज्यादा खाना खाता है या बहुत ज्यादा भूखा रहता है, ऐसे व्यक्ति का ध्यान योग पूरा नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा सोता है या जो जागता ही रहता है, उसका भी ध्यान योग पूरा नहीं होता। ध्यान योग उसका सधता है जिसका आहार विहार संतुलित है, जो सभी कर्म उतने ही करता है जितने की करना चाहिए, जिसका सोना जागना खाना पीना सब नियमित है, उसका ध्यान योग सधता है। यानी मनाही किसी भी चीज की नहीं है।
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तुम योग करो तो फिर दुनिया की सभी चीजें छोड़ दो। तुम सब कुछ करो, पर पूरा जोर संतुलन, संयम और उचित मात्रा पर दो। यानी तुम्हारी जो इंद्रियां हैं उनको तरसाओ मत, पर उनका अति उपयोग भी मत करो। संयम से उपयोग करो, जितना जरूरी है उतना करो, उसके बाद मत करो। दैट इज द पॉइंट। और जैसा कि तुम कह रहे थे कि अगर मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ और बीच में ही मृत्यु हो गई तो फिर क्या होगा, तो अर्जुन इस चीज को समझो कि जो भी व्यक्ति अच्छा काम करता है उसका कभी भी नाश नहीं होता। अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ाया गया हर कदम हमेशा आपको ऊंचा उठाता है। और मृत्यु जो है वो 2 जन्मों के बीच की नींद के समान है। जैसे मान लो हमने किसी काम को आज शुरू किया और अगर वो काम आज खत्म नहीं हुआ तो हम उस काम को दूसरे दिन कर सकते हैं। जो भी काम इस जन्म में नहीं हो पाता है वो काम दूसरे जन्म में होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बचपन से ही बड़े धार्मिक होते हैं। कुछ लोगों को बचपन से ही ऐसी भावना रहती है कि लोगों का भला करेंगे, और कुछ लोग बचपन से ही दुष्ट प्रकृति के होते हैं। उनको लगता है कि भाई दूसरों को नुकसान पहुंचाना है। बचपन से ही दिख जाती हैं सारी चीजें। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सब पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, और क्योंकि आखिरकार हर आत्मा को मेरे अंदर समा जाना है, तो जब भी उनकी साइकिल पूरी होगी वो मेरे अंदर आकर समा जाएंगे। इसलिए हे अर्जुन, तू अपना सारा ध्यान स्वयं में लगा ताकि तेरा अंतरतम मुझ में लीन हो सके। इसके साथ गीता का 6वां अध्याय समाप्त होता है। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।